नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रेरणा कंप्यूटर क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके बीच प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही दोनों में क्या निष्कर्ष होते हैं, मैं निष्कर्ष पर भी चर्चा करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में स्पष्ट निष्कर्ष आप जान सकें। तो आइए मैं पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा करूं। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नेम नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नेचर से बना है, अर्थात प्राकृतिक संख्या की खोज प्रकृति जगत से हुई। प्राकृतिक संख्या की खोज पेड़ पौधों के गिनने से हुई, इसीलिए इस संख्या का नाम प्राकृतिक संख्या पड़ा। और जब गिनती की संख्या प्रारंभ हुई तो 1 से प्रारंभ हुई, क्योंकि यदि गिनती की प्रक्रिया 0 से प्रारंभ की होती तो हमेशा गिनने के क्रम में एक संख्या कम होती। इसीलिए गिनती की संख्या का प्रारंभ 1 से हुई और प्राकृतिक संख्या का परिभाषा बना कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, अर्थात नंबर्स कैन बी काउंटेड, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 से लेके अनंत तक ये संख्याएं हैं। तो मित्रों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और प्राकृतिक संख्या जितने भी हैं वे सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये निगेटिव नहीं हो सकते। शून्य इसमें शामिल नहीं है क्योंकि गिनती की प्रारंभ 1 से हुई है और इस गिनने की जो शुरुआत हुई ये पेड़ पौधे से हुई। प्राकृतिक संख्या को क्रानेकर नाम के गणितज्ञ ने इन्हें भगवान की देन कहा है। जैसे यहाँ पर कुछ नोटेड पॉइंट है, आप भी इसे लिख सकते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, अर्थात प्राकृतिक संख्या को मित्रों n से सूचित किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स होता है और नेचुरल लिखने के क्रम में सबसे पहले जो अल्फाबेट आते हैं वो n आते हैं, इसीलिए इसे n से सूचित किया जाता है। यह केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं होते, 0 को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच या जैसा देख पा रहे हैं, कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या हो, सबके बीच का अंतर हमेशा 1 होते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर भी 1 होते हैं और इसकी शुरुआत पेड़ पौधों को गिनने से प्रारंभ हुई, इसीलिए क्रानेकर महोदय ने इन्हें भगवान की देन कहा। शून्य को प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं स्वीकारा गया है। और अब मैं पूर्ण संख्या पर चर्चा करूंगा। तो आइए पूर्ण संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जब पूर्ण संख्या को जान जाएंगे तब दोनों निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के खोज हो जाने से सिर्फ संख्या जगत पूर्ण नहीं हुआ था, संख्या जगत तब पूर्ण हुआ जब 0 का खोज हुआ। मैं बता दूं कि 0 का खोज भारत देश में हुआ और इसका डेफिनेशन बना होल नंबर्स के, होल नंबर्स इसे कहते हैं अंग्रेजी में। प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने से, शून्य सम्मिलित करने से बने परिवार को
पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मित्रों, जैसे कि इसका डेफिनेशन गणितज्ञ महोदय के द्वारा दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में किसका परिवार होगा, तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक परिवार की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 इस तरह चलते रहेंगे, अनंत तक जाएंगे। शून्य को सम्मिलित करने से, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में मित्रों शून्य को शामिल कर दिए और शून्य को सम्मिलित कर देने से जिस समूह का निर्माण हुआ, यह समूह ही पूर्ण संख्याओं का समूह है। और पूर्ण संख्याओं का अंग्रेजी में होल नंबर होते हैं, इसीलिए इसे W से सूचित करते हैं, इसीलिए इसे W से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0 से छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। नंबर 3, दो, यहां भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह दो लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच का भी अंतर 1 होते हैं। लिख दूं, 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच, पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 1 होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि पूर्ण संख्या तब पूर्ण हुई जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को शामिल किया गया, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और 0 के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्या ही है। अब हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को जानने के बाद अब निष्कर्ष पर चर्चा करें। निष्कर्ष के पहले मैं प्राकृतिक संख्या का एक परिवार में लिख रहा हूं। यहाँ पर यह जो परिवार है, यह परिवार प्राकृतिक संख्या का परिवार है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और इसके आगे जब 0 लगा दिए और यह जो परिवार हो गया, यही परिवार पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। अर्थात जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो नोट नंबर इसके लिए 1 बन सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है और 0 को प्राकृतिक संख्या के परिवार में शामिल नहीं किया गया है। अतः यह निष्कर्ष के तौर पर हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो मित्रों, जो उम्मीद है कि आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पूर्णतः अवगत हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर इससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।